हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। और ये भाई इन सब लोगों की हालत, चेहरे देखो बस तुम एक बार, चेहरे ये तो पहले से चिपक चुका है इन दोनों की आंखें। ये लोग डोकजा पे चिल्ला रहे हैं, वो लोग जैसे कहते हैं तेरी बुद्धि वगैरह चटक गया। मैंने अभी क्या कहा तुझ पे, तू बुद्धिमान होगा, तू कह रहा है क्या हम बाहर जाके मरे, तुझे दिख नहीं रहा? उनकी बकबक बोलते हुए डोकजा सोचता है अरे यार ये तो मेरे विरोध में हो गया, हो गया। बस मुझे क्या करना है, मुझे इसको अपने साथ रखना है। स्वागत है ओमनिस रीडर पार्ट 3 में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डोकजा के केबिन का टाइम अप हो गया था और पूरा फ्लोर खून से रंग चुका था और सिनेरियो के एंड में 5 लोग बचे थे। और वैसे तुम्हें याद हो तो डोकजा ने जब कहानी बताई थी तो उसमें 2 लोग बताए थे, लेकिन उसने कहानी मोड़ के 5 को जिंदा कर दिया। तो इसका मतलब कहानी बदल चुकी है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है ये 2 सींग वाले सफेद गुड्डे से और उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, मैं बस कुछ ही देर के लिए बाहर गया था और तुमने कितना गन फैला लिया है। और ये है हमारे 5 सर्वाइवर, जिसमें से सबसे पहला है एसियोंगली, संग हा यू, गिलियोंगली और ये हाथ चश्मे वाला, और नाम उन पे दिखाते हैं वो मारा जा चुका है। और उसके ऊपर है डोकजा गेम और ये हैं इस सिनेरियो के सर्वाइवर। और इससे अब पहले का सीन दिखाया जाता है कि नामुन के साथ क्या हुआ। नामुन का फ्लोर पर नाइफ गिरता है और वो कहता है मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। तुम तो कह रहे थे ना कि हर किसी की जान इम्पोर्टेंट होती है, तो प्लीज मेरी भी जान बचा लो। तो डोकजा उसके रिप्लाई में कहता है तुमने कहा था ना कि पुरानी दुनिया को भूल जाओ और नए लोगों को नया रूल चाहिए, तो तुम उस चीज के खुद ही शिकार हो, तो मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा। और वो डोकजा का कॉलर पकड़ कर कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मैं मरना नहीं चाहता। और डोकजा के सामने टाइम अप होते हुए वो मर जाता है। और डोकजा अपने मन में सोचता है तुम बिल्कुल सही हो, मैं तुम्हारी ऐसा ही हूँ और मुझे उन लोगों को नहीं बचाना था। अगर मैंने कहा कि मुझे गिल्टी फील नहीं हो रहा तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो सामने आईने में देखता है कि उसके चेहरे पे खून लगा हुआ है और उसे हटाते हुए कहता है मैं वैसे इतना शांत कैसे हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उस नॉवल को पढ़ रहा हूँ और इस बार बस उसमें मेरा पार्ट है। और वो उस खून को हटाता है और नोटिफिकेशन में आता है कि उसने टोटल 124 लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारा है, जिसमें से 1 ग्रासहॉपर और 123 अंडे। तो इसने ग्रासहॉपर के 123 अंडे मार दिए। अच्छा, तो इसलिए वो कह रहा अगर जी सबको 123 अंडे सबको एक एक दे देता तो ये केबिन के बंदे बच जाते। तो इसकी मर्जी थी ना कि इसे मारने हैं। कमेंट में बताना कि इसकी मर्जी थी या नहीं, या बस इसने ऐसे ही कर दिया, इसे अपना लेवल अप करना था इसलिए। और वो देखता है ये तो यार मेरा चेहरा तो पहले से, अच्छा ये कांच में था। और नोटिफिकेशन में आता है उसके तुमने उसके अंडे मारे हैं ना कि रियल, इसलिए तुम्हारे कॉइन आधे हो रहे हैं और तुम्हें पूरे टोटल कॉइन मिलेंगे 6200, और जिसमें से तुमने अपने स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज कर दिए हैं। तो अब तुम्हारे पास आते हैं 3500 कॉइन्स। इस मैसेज के बाद ट्रेन चलने लगती है और ये है सारे जा रहे हैं और उनमें से कहते हैं ये ट्रेन चल रही है, क्या अब हम घर जा सकते हैं? और डोकजा कहता है इस दुनिया का तबाही होने के बाद नया जन्म हुआ है और एक मैं ही हूँ। और खिड़की से बाहर वो लोग देखते हैं तो सांप जैसे मॉन्स्टर बाहर हैं जो तबाही मचा रहे हैं। और जो चश्मे वाला कहता है इस दुनिया में वो कह रहा है, और संगा देखकर शौक थी वो कहती है हे भगवान। और ये डोकजा का है, मैं ही अकेला एक रीडर हूँ जो जानता है ये दुनिया कैसे तबाह होगी। अब यहाँ से चालू होता है द प्रोटैगनिस्ट आर्क पार्ट 1। ये सीन होता है ऊपर से, उनके बगल से ये सांप है और ट्रेन बीच में है, आसपास गाड़ियों का पुल है और ये मॉन्स्टर इनके पुल के बहुत बगल से है। मिस्टर हाँ देखकर डर जाता है और कहता है ये रुक क्यों गया, ये तो हमारे पास आ रहा था ना। मिस्टर हाँ और संघा तो बाहर देख रहे रहते हैं और डोकजा बताता है ये सांप जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर इसे इसी और कहते हैं और ये एक सी मॉन्स्टर है और ये पूरी तरीके से क्लासिफाइड है EWS के वर्ल्ड में। ये मॉन्स्टर है 7 ग्रेड का। और हिंसियोल पार देखता है तो कहता है ये असलियत में है क्या। और डोकजा आगे बताता है EWS के वर्ल्ड में कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं होती, हर चीज सिनेरियो से जुड़ी होती है। अगर सामने कोई मॉन्स्टर दिख रहा है तो वो किसी सिनेरियो का पार्ट है। अगर तुमने उसे टच कर दिया या तुमने उससे छिड़खानी की तो तुम उस सिनेरियो में घुस जाओगे। और अगर वो सांप वाला मॉन्स्टर हमला नहीं कर रहा तो इसका मतलब हम सेफ हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और डोकाबे हवा में उड़ के कुछ गिन रहा रहता है, कहता है 1 2 3 20 और 21। यहाँ पूरे 21 हैं। चलो कोई बात ना, खुश तो हो ही सकता हूँ मैं। और साइड में हमें डोकजा बताता है ये जो स्टार गिन रहा है वो सीधे कॉन्स्टलेशन को दर्शाते हैं और जो इनके चैनल पे लॉग इन है। और इसने अभी 21 कही तो इसका मतलब इसके चैनल पर 21 लोग देख रहे हैं। और आगे बताते हैं कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? इन लोगों के बारे में मेंशन है कि ये बहुत ही पावरफुल और मिस्टीरियस बंदे हैं जो मास्टरमाइंड है और अपना टारगेट को लाइव स्ट्रीमिंग से चुनते हैं और उस सिनेरियो को देखते हैं कितने यूनिवर्स दूर से। और अगर मैं इसे दूसरे शब्द में कहूँ तो जो ये है डोकाबे चैनल के व्यूअर्स जो अभी 21 है, जहाँ पर बहुत सारे डोकाबे मिल जाएंगे और ये इस 21 सब्सक्राइबर में ही खुश है। और अगर मैं ओरिजिनल स्टोरी की बात करूँ तो नामुनगन पहले इस केबिन में मर चुका है और कुछ लोग नामुन पे ही दाव लगाए हुए थे। जो नोटिफिकेशन में दिखाते हैं कि 2 लोग कॉन्स्टलेशन उसी को देख रहे थे और उसके बाद तुम्हें देखने लगे। और वो बताता है कुछ कॉन्स्टलेशन तो उसी को जीतने की सोच रहे थे लेकिन मैंने उसे मार दिया तो इसलिए उनके सिस्टम में एरर आ चुका है और उसके नोटिफिकेशन में आता है कि तुम्हारे पैसे अभी अटके हुए हैं। और डोकजा आगे बताता है जैसे उनकी पसंद या नापसंद अभी दिख नहीं रही
तो इसका मतलब ये अभी कहानी की शुरुआत ही है। और ये विश्वास करने लायक नहीं है, कल तक मैं उस जगह पे था, मैं उन्हें देखता था और आज वो मुझे देख रहे हैं। और अगले नोटिफिकेशन में आता है कि कॉन्स्टेलेशन तुमसे इम्प्रेस है इस सिनेरियो को देखते हुए और तुम्हें 500 कॉइन गिफ्ट कर रहे हैं। और डोगजा कहता है ये तो ऑब्वियस है, जिस बंदे को वो लोग देख रहे थे उन्हें लगा वो जीतेगा, लेकिन मैंने उसे मार दिया, तो वो मुझसे नफरत क्यों करेंगे? वो लोग अब मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझ पर दाव लगाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखकर उन्हें इस शो में मजा आए। और ये सब बड़बड़ाते हुए बताते हुए पीछे से आवाज आती है कि डोगजा तुम सही हो। और ये कोई नहीं संगा है, वो उसे देख रही है और डोगजा उससे माफी मांगता है, मुझे माफ कर देना, मैं उस बूढ़ी औरत की जान नहीं बचा पाया। संगा डोगजा से कहने वाली थी क्या तुम, और उससे पहले ही डोगजा कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तो उसकी रिप्लाई में संगा कहती है इतनी जल्दी मत कहो, ये कुछ नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। डोगजा कहता है क्या? और वो बताती है जो तुमने इंसेक्ट का बॉक्स तुमने फेंका था वो मुझे मिल गया। तो उसकी रिप्लाई में डोगजा कहता है वो बस कोइंसिडेंस था और ऐसा दोबारा होने की चांस नहीं है, तुम कुछ समझो या ना समझो, इसका मतलब ये है डोगजा उसे बता रहा है कि वो तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, हो सकता है तुम मर भी जाती। और डोगजा आगे बताता है मैं नहीं जानता कि ये क्या सोच रही है, लेकिन ये सर्वाइव है और ये जानती है सर्वाइव कैसा है, होपफुली ये मेरी बात समझ सके। और ये मेरी चॉइस थी कि कुछ लोग जिएंगे और कुछ लोग मरेंगे और मैं किसी गारंटी नहीं देता कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। ये अपने मन में कहिए भाई, तुम सोचो कि सब कुछ उसके सामने कह रहा है तो ऐसा नहीं है। और ये सफेद गुड्डा हंसते हुए कहता है ओहो तुमने अपनी वैल्यू प्रूव कर दी और तुम केबिन से बहुत लोग ही बच गए हो, कि तुम्हें लोगों को खुश होना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे चैनल पर 21 कॉन्स्टेलेशन देख रहे हैं और वो तुम्हें स्पॉन्सर करना चाहते हैं। आगे डोगजा सोचता है चलो मेरी सोच से ज्यादा है, जहाँ उन 5 सर्वाइवर है बहुत, ये भी बहुत है। मुझे इतना तो पता है कि हिनशोन ली जरूर जिंदा बचा है और हम में से वो स्ट्रांग है और एथलेटिक्स भी, तो उसे तो जरूर स्पॉन्सर मिल ही जाएगा। और बात रही इस गिल की, और मैं इसे गिल ही बुलाऊंगा यार, और कहता है गिल शायद से यही इसका नाम है और इस बच्चे को तो मैंने इंसेक्ट दिया था। और नीचे देखते हैं शायद से ये उसकी माँ हो सकती है जो उस भीड़ में उस औरत को मारने गई थी अपने बच्चे को, और उस बच्चे पे हाथ रख के कहता है ये बच्चे क्या तुम जीना चाहते हो, तो मेरे साथ टीम अप करोगे? अपने मन में बताता है ये कोई सिंपैथी नहीं है, अगर मैं सही बात में कहूँ तो मैं इसके साथ खिलवाड़ करने की सोच रहा हूँ, सीधे शब्दों में कहूँ तो वो उसके साथ ढोंग करना चाहता है, अपने इल्यूजन में रखेगा और कहेगा मैं बचाऊंगा, अगर समय आने पर शायद से बलि भी दे सके, कुछ भी हो सकता है भाई, कहानी अभी चल रही है। और कुछ कॉन्स्टेलेशन तो उससे इम्प्रेस हो जाते हैं इसके डिसीजन से और उसे 200 कॉइन गिफ्ट में दे देते हैं। और ये चीज होते हुए संघा और हिंसियोल भी देख रहे हैं और वो कहता है मैं चाहे कितना भी बेशरम बन जाऊं, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भी जीना है। जो घटनाएं मैंने कहानी में पढ़ी है बस उसको फॉलो कर दूए, मुझे इन कॉन्स्टेलेशन का पूरा ध्यान अपनी ओर करना है। और ये नीला गुड्डा कहता है आज तो मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज देखने मिल रही है, जो तुम्हारे बगल वाला कैबिन है उसमें जो बंदा है वो बिल्कुल ही पागल है। अभी पीछे से मिस्टर हाँ ये चश्मे बंदा कहता है क्या हम जा सकते हैं? और डोगजा अपने मन में सोचता है मिस्टर हाँ ये बंदा भी एक लकी है, ये भी उस इंसेक्ट को ले पाया और उसे मार के जिंदा रह पाया। और अब मिस्टर हाँ इन सफेद गुड्डे से पंगा लेने की सोच रहा है, क्या हमने तुम्हारी सारी बात मानी, क्या हम बाहर जा सकते हैं? और वो सफेद गुड्डा इससे कहता है क्या तुम्हें बाहर जाना है? तुमने देखा नहीं कि बाहर क्या चल रहा है और तुम सच में जाना चाहते हो बाहर? और अपना साइड से डोगजा बता रहा है ये बंदा सब बेचे क्यों जा रहा था कि कुछ इसकी दिक्कत थी। ये बंदा इतना शौकीन है, जब इसने नई मर्सिडीज खरीदी थी ये बंदा हर डिपार्टमेंट में उसे घुमाने ले गया था उसका शो ऑफ करने के लिए। तभी बाहर से इस सांप के चिल्लाने की आवाज आती है और मिस्टर हाँ की तो हालत खराब हो गई। नीला गुड्डा कहता है वाह क्या सीन है, तेरी तो जहाँ भी हालत खराब हो रही है और तेरे को बाहर जाना है। मैंने इस कैबिन से ज्यादा एक्सेप्ट तो नहीं किया था, लेकिन तुम इस कैबिन में जीत चुके हो, तुमने अपनी सर्वाइव की वैल्यू दिखाई है। और डोगजा कहता है धत्तेरे की, ग्रास ऊपर मैंने मार दिया तो अभी इसे कुछ नहीं लग रहा। और आगे सफेद गुड्डा कहता है तुम लोगों ने इतनी सारी मेहनत करी है तो तुम्हें इसका फल तो मिलना ही चाहिए, तुम लोगों ने पहला सिनेरियो कंफर्म कर लिया तो इसका मतलब अब तुम क्वालिफाई हो किस चीज के लिए? स्पॉन्सर के लिए, वो भी कौन करेंगे तुम्हें? कॉन्स्टेलेशन। तो एक्साइटेड हो जाओ सारे लोग, नाचोगा। और आगे डोगजा कहता है बिल्कुल इन्हें नहीं पता होगा कि कॉन्स्टेलेशन और स्पॉन्सरशिप क्या होती है, मैं ही एकलौता बंदा हूँ जो जानता है। और फिर तभी सफेद गुड्डा कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सब लोग अभी कमजोर हो, देखो अगर तुम अभी अगले सिनेरियो में चले गए तो तुम उसमें ग्राउंड रेड की तरह मारे जाओगे अकेले, और लेकिन अगर तुमने स्पॉन्सरशिप ली वो तुम्हें विश कर सकते हैं, तुम उनसे विश मांग सकते हो कि वो बचाए। अब इसका मतलब समझे? और इधर हिंसियोंग उससे पूछता है ये वैसे स्पॉन्सर करेगा कौन? और सफेद गुड्डा दोबारा से कहता है अरे यार तुम्हें दोबारा से बताना पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, तुम्हें इसे खुद ही एक्सपीरियंस करना होगा अपने खुद के नजरिए से। और तभी उनके सामने चुटकी बजाकर सिस्टम ला देता है। डोगजा की स्क्रीन पर कुछ 4 इंटरफेस आते हैं, तभी उससे पूछने संग आती है, तो कहते हैं मेरी स्क्रीन पर 2 ऑप्शन आए हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसमें क्या करना है? तो डोगजा उसकी रिप्लाई में कहता है मुझे कुछ नहीं पता, तुम इसे ऐसे समझो
ये तुम्हारा टेस्ट है, जो तुम्हें पसंद हो वो चूज कर लो। अच्छा, और फिर वो अपने मन में सोचता है वाह यार संगा तो शायद से लकी है जो उसे स्पॉन्सरशिप मिल रही है, वो भी 2 लोगों ने उसे स्पॉन्सरशिप किया है। तो वो कहता है बढ़िया है, चलो उसे भी कुछ कॉन्स्टलेशन की तरफ से सपोर्ट मिल जाएगी। अगर स्पॉन्सर सेक्शन ऑन हो चुका है तो इसका मतलब TWS का मेन इवेंट चालू हो चुका है। अगर किसी का सवाल हो कि ये लोग इन्हें स्पॉन्सर क्यों कर रहे हैं, तो हम इसका जवाब मैं देता हूँ। तुम सब लोगों ने स्क्विड गेम तो देखा ही होगा। स्क्विड गेम में खिलाड़ी होते हैं जो नए नए गेम खेलते हैं और उन्हें देखता कौन है, VIP लोग। इस नॉवेल में ये सिस्टम है जैसे वो लोग लाइव स्ट्रीमिंग से देख रहे हैं ना, ये लोग अपनी जैसे ये लोग VIP है ना, ये लोग अपनी पावर दे सकते हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। और डोगजा के केस में उसे 4 लोगों ने स्पॉन्सर किया है, जो 4 लोग उसको आगे देखना चाहते हैं खेलते हुए। और कहता है ये लोग कभी अपना रियल नेम नहीं बताते। और चलो मैं नॉवेल के हिसाब से देखूं तो मेन प्रोटैगनिस्ट को 5 लोगों ने स्पॉन्सर किया था और मेरे को 4। इतना भी छोटा नंबर नहीं है, 1 से ही तो कम हूँ। आगे वो कहता है चलो इनके निक नेम्स ही मैं फाइंड करता हूँ कि असलियत में है कौन। कहता है मैं TWS का रीडर हूँ, मैं चेक करके रहूंगा कि ये कौन कौन है। इसके बाद वो अपनी लिस्ट का पहला नाम देखता है जिसमें था सबसे पहला नाम है उसका रियल ओनर है FCL ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। और वो बताता है ये एक लीडर है ब्लैक क्लाउड का, और अगर मैं इसका ढंग से नाम याद करूँ तो इसका नाम बहुत लंबा है। और वो बताता है अगर उसने ये चूज किया उसे क्या बस इसका पावर लेवल बूस्ट मिलेगा, स्टेमिना बूस्ट मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही डोगजा उसकी पावर एक्टिवेट करेगा उसकी स्मार्टनेस चली जाएगी और इसके बस यही बेनिफिट है। और जैसे जैसे मैं इसकी पावर बढ़ाता जाऊंगा वैसे ही मैं एक साइको किलर बन जाऊंगा। और वैसे तुम्हें मारना है तो इसे इजलॉट एबिलिटी मान लो, जैसे नामून की। और यही वो कॉन्स्टलेशन है जिसने नामून को सपोर्ट किया था। और इसने वैसे मुझे क्यों चूज किया है, मैंने नामून को मारा है क्या इसलिए उसने मुझे चूज। चलो मेरे पे बहुत ऑप्शन है, चलो मैं इसे तब तक होल्ड तक रखता हूँ और दूसरे ऑप्शन तक चेक करता हूँ। तो कहता है वाह यार मेरे पे मेरी लिस्ट में ये ऑप्शन भी है। और अगला है डेमोनिक जज ऑफ फायर। अगर तुम इसका नाम से जज करोगे तो ये तुम्हें डेमोनिक लगेगा, लेकिन इसके डेमोनिक का मतलब से तो ये डीमन नहीं है। लेकिन जब तुम इसके फायर एंड जजमेंट की बात करोगे तो वो कहलाती है कि ये न्याय करेगा और ये असलियत में दी आर्चएंजल है। और वो बता अगर मैं नॉवेल के हिसाब से चूज करूँ ये भी कुछ अच्छी खासी पावरफुल वाली है। चलो मैं अब अपना तीसरा ऑप्शन देखता हूँ। और तीसरे ऑप्शन में ये एक है अननोन गॉड। और इसकी शक्ल देखकर इसे ऐसा लगता है कि इसे कुछ नहीं पता इसके बारे में। और वो कहता है मैंने अपनी नॉवेल इतनी पढ़ी है लेकिन आज तक मैंने इस ऑप्शन को नहीं देखा यार। चलो छोड़ो, अब मुझे नहीं लगता ये शायद से पावरफुल बीइंग है इसलिए वेब नॉवेल में दिखाया नहीं गया। और कहता है ये मेरा लास्ट ऑप्शन है। और तभी उसका पढ़ते हुए दिल जोरों से धड़कता, मैं विश्वास नहीं कर सकता इसने मुझे ऑफर दिया है। और तभी इसका नाम रिवील होता है, प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। प्रिजनर ये नाम सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर तुम इसे सही तरीके से अटेंशन देके इसका नाम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। और बताता है गोल्डन हेडबैंड ये बहुत छोटी सी चीज है पूरी दुनिया में। और आगे इनका बिल्डअप करते हुए तो उनका नाम लेते हैं द ग्रेट सेज सन वुकोंग। आगे डोगजा कहता है ये सबसे नॉवेल के अंदर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स में आते हैं और उन्होंने अपने सिंगल स्विंग से हजारों लोगों को मार दिया था। और अगर मैं नॉवेल के हिसाब से चलूं ये बहुत ही पावरफुल, इतने पावरफुल कॉन्स्टलेशन मेरे अंदर क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और अगर मैं ग्रेट सेज यूज करूं तो क्या मैं, और ये कहते हुए वो सामने देखता है और कहता है क्या मैं उसे हरा पाऊंगा। और तभी मैसेज आता है, तभी स्पॉन्सर सेक्शन एंड हो जाता है और ये सफेद गुड्डा आके कहता है चलो तुम सारे लोगों का हो चुका होगा। और बहुत लोगों ने इंटरेस्टिंग चॉइस की है और तुम्हें आगे भविष्य में मौके मिलेंगे। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ अगले सिनेरियो की तैयारी करने, मैं तुम्हें 10 मिनट बाद मिलूंगा। सफेद गुड्डे के जाने के बाद डोगजा कहता है चलो आपस में सब लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं। ये सुनकर डोगजा अपना नाम हिंसेओल को बताता और हिंसेओल अपना नाम डोगजा को बताता। हिंसेओल कहता है वैसे ये कहने का तो सही टाइम नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा और मैं और आर्मी में हूँ। और अभी डोगजा कहता है मुझे लग रहा है क्या तुम अपनी यूनिट से टच में नहीं हो ना। वो कहता है हाँ, और वो दोनों ने शेक हैंड किया है। अभी डोगजा कहता है मैं जानता था इसकी ग्रिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये एक आर्मी सोल्जर है। TWS के वर्ल्ड में आगे जाके टैंकर बन जाता है अर्ली स्टेज में। टैंकर जैसे तुमने इसने कहा ये वाला ऐसा जैसे कोई होता नहीं है, जैसे तुमने सोलो लेवलिंग देखा हो तो सोलो लेवलिंग में आगे जो कवच पहन के चलता है ना उसे टैंकर कहते हैं। और आगे डोगजा कहता है मुझे लगता है मुझे इसे ज्वाइन करवाना होगा अपने साथ। और आगे हिंसेओल डोगजा से कहता तुम्हारा धन्यवाद, तुमने जो भी किया अगर मैं उस बंदे के मेथड से कुछ कर लेता मैं अपने आप को इंसान नहीं कह पाता। तभी डोगजा के कंधे पर कोई हाथ रख देता है और डोगजा उससे कौन ने रख दिया यार। तो कहता है डोगजा तुम तो मुझे जानती होगी ना। तो डोगजा कहता है हाँ मैं जानता हूँ, उसका पूरा नाम लेते हुए। तो कहता है तू मेरा पूरा नाम क्यों ले रहा है, मुझे मिस्टर हाँ बोला। डोगजा उसकी रिप्लाई में कहता है तो उसे कहता है अब हम काम पर नहीं है तो भूल जा। वो कहता है क्या, तो ये चश्मिश कहता है क्या तेरा काम पे आने का मन नहीं है, तेरे को क्या तमीज नहीं है। मैं सच कहूँ तूने जो पिछली तूने किया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जब तेरे पे वो कीड़े थे तो तू मुझे बता भी तो सकता था ना, तूने ऐसी कैसे फेंक दिया। अभी डोगजा कहता है उससे चुप्पे चश्मिश, और वो शांत हो चुका है। कहता क्या कही इसने। और उसके डोगजा कहता है अबे चूतिए तुझे दिखाई नहीं दे रहा बाहर क्या चल रहा है, होश में आ होश में। अब वो कंपनी किसी काम की नहीं है, तेरे को लग रहा है जो अभी बाहर की हालत है उसे देखकर वो कंपनी चलेगी भी। देख वहाँ जहाँ अब कुछ भी मजाक नहीं चल रहा है, सबको जाग जाना चाहिए, जहाँ कोई सो नहीं रहा, जहाँ सबको जाग जाना चाहिए। सबको सफेद गुड्डे ने जो भी कहा वो झूठ नहीं था, अब पुराना दिखा वो दिखा रहा है डोगजा ने क्या क्या सोचा था। गेम जैसा इंटरफेस, एट्रीब्यूट विंडो और जो चल रहा है उसके हालात। अभी डोगजा की बात सुनने के बाद चारों लोग शांत हो जाते हैं। क्या तो वैसे सही रहा है। अभी हिंसेओल कहता है मैंने रात की शिफ्ट में एक नॉवेल तो पढ़ी थी
लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो असलियत में बदल गई है। क्या मैं अभी सपने में हूँ क्या? डोकजा कहता है अगर सच तो मानो चाहे ना मानो वो चीज अब असलियत बन चुकी। अभी हिंसोल कहता है चलो यहाँ एक बंदे को तो पता है कि वो कह रहा है, तो बताओ तुम्हारा क्या प्लान है डोकजा? और नीचे नोटिफिकेशन आता है कि वो तुम पर भरोसा कर रहा है। और वो क्या रिप्लाई में डोकजा कहता है हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। और ये भाई इन सब लोगों की हालत, चेहरे देखो बस तुम एक बार, चेहरे ये तो पहले से चिपक चुका है इन दोनों की आंखें भाई। अभी बाहर से तो सांप वाले मॉन्स्टर की चिल्लाने की आवाज आती है और अंदर ये लोग डोकजा पे चिल्ला रहे हैं। अभी वो लोग डोकजा से कहते हैं तेरी बुद्धि वगैरह चिटक गई है, मैंने अभी क्या कहा तुझ पे कोई बुद्धिमान है और तू कह रहा है क्या हम बाहर जाके मरे, तुझे दिख नहीं रहा? उनकी बकबक बोलते हुए डोकजा सोचता है अरे यार ये तो मेरे विरोध में हो गया और अब हो गया, बस मुझे क्या करना है, मुझे इसको अपने साथ रखना है चाहे कुछ भी हो जाए। पीछे का केबिन में से धमाके की आवाज आती है और सब लोग पीछे देख। डोकजा कहता है क्या ये अगले सिनेरियो के रेडी भी हो गया? नहीं, डोकाबे अभी आया नहीं है, तो इसका मतलब केबिन में बंदा है, वो पूरे केबिन का सिर्फ अकेला ही सर्वाइवर है। और तभी वो उस केबिन के डोर पर कोई लात मार रहा है और वो डोकजा कहता है ये तो पता है यार ये कौन है। और ये लोग देख के संघा वगैरह तो डर रहे हैं, डोकजा भी डर रहा है। और वो डोकजा डरते हुए कहता है वो आ रहा है, कहानी का प्रोटैगनिस्ट आ रहा है। डोकजा हिंसोल से कहता है हमें यहाँ से जाना होगा। हिंसोल कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो उसकी रिप्लाई में डोकजा कहता है अगर हम अभी नहीं निकले तो हम सारे लोग मारे जाएंगे अगले सिनेरियो से जाने से पहले। हिंसोल कहता है हमें अभी भी पता नहीं है कि जो इस दरवाजे के पीछे है वो हमारा दोस्त है या दुश्मन। तो आगे डोकजा बोलता है उस केबिन का सिर्फ वो एक लौता ही सर्वाइवर है, तुम अभी भी उससे मिलना चाहते हो? और इनकी दोबारा से चलो हम बाहर का रास्ता खोज। हिंसोल और संघा दोनों बाहर का रास्ता खोजने लगते हैं और अब डोकजा पे वापस आके वो अपने मन में सोच रहा है चलो सिनेरियो खत्म होने के बाद इनविजिबल वॉल तो हट चुकी है, बस हमें यहाँ से एक डोर देखना है जो सही सलामत काम कर रहा हो। इस केबिन में 8 डोर है जिसमें से 3 ठीक है, लेकिन उनमें से काम सिर्फ एक ही डोर कर रहा है। और तभी पीछे से और जोर से लाते पड़ने की आवाज आती है, सामने देखते हैं और यहीं पर ये चैप्टर एंड होते बाद से चैप्टर और बढ़िया लगेंगे तुम्हें। चलते मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब कर लो।